नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिनका नाम है बुलिश मारुबोजू और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये दो पैटर्न्स ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। तो मारुबोजू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है बाल्ड कैंडल, जिसमें कोई अपर विक नहीं होता है, कोई लोअर विक नहीं होता है, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी होती है। कैसे? देखिए स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैंडल स्टिक है। यहाँ एसेट खुली, यानी कि यहाँ स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, सॉरी यहाँ ओपन हुआ, ये ओपन है। ठीक है। और यहाँ क्लोज हुआ, यानी दिन का जो लो हुआ उस पे ओपन हुआ और दिन के हाई पे जाके ये क्लोज हुआ। तो क्या हुआ, ये आपका पूरा दिन बाइंग इसमें बनी रही। ठीक है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, कंटिन्यूअस बाइंग हुई है। लो पे ओपन हुआ और हाई पे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब बायर्स दिन भर डोमिनेटिंग रहे, और जब तक मार्केट खुला था तब तक सिर्फ बाइंग होती रही इस स्टॉक में। सेलिंग नाम की कोई चीज नहीं हुई। तो इट शोज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। तो बुलिश मोरुबोजू कब बनता है ये, या कहाँ बनेगा, तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा डाउन ट्रेंड के बाद, सपोर्ट के पास, ब्रेकआउट लेवल पे। और इससे पता क्या चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव चालू हुआ है। ठीक है। तो एक बार समझा दूं आपको फिर से, ये कैंडलस्टिक है, ये लो प्राइस है, यहाँ ओपन हुआ, ये हाई प्राइस है, और यहाँ क्लोज हुआ। तो ये कहलाएगा आपका बुलिश मोरुबोजू, इसमें कोई भी विक्स नहीं है। ठीक है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम बात करने वाले हैं वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है, और ये टी शेप होता है ऐसा। ठीक है। इसमें क्या समझ में आता है, ये मान लीजिए स्टॉक यहाँ ओपन हुआ और ये लो बनाया, लेकिन लो बनाने के बाद क्लोज वो यहीं कहीं पर आसपास हो गया, यहाँ क्लोज हुआ। तो इसका मतलब जब प्राइस सेलर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, यहाँ तक ले गए, लेकिन यहाँ बायर्स आकर के वापस बाय किए और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिए। तो ये एक रिजेक्शन कैंडल है जो दिखाती है कि लोअर प्राइस को रिजेक्ट किया गया, सेलर्स के द्वारा कोशिश की गई नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है। तो ओपन और क्लोज विल बी एट हाई, long lower shadow, and no upper shadow will be there in the dragonfly dozy. What is the psychology behind dragonfly dozy? This is like this. Psychology is this, that stock opens here, this is low, and this is high and closing price. So here stock opens say at 200 rupees. Sellers pushed the price to 180 rupees, but buyers chipped in and moved the price to the 220 rupees, and that was the closing price. So buyers enter aggressively, price returns to opening level, and it indicates a bullish reversal attempt. That means rejection. So where Dragonfly Dozy is powerful again after downtrend at support levels, demand zone, and it suggests possible trend reversal. Possible trend reversal. Marubozu versus Dragonfly Dozy. So Marubozu is a momentum candle where strong buyers are there, and Dragonfly Dozy is a rejection candle because it signals a reversal in the downtrend, or uptrend can start. So that's it about the Marubozu versus Dragonfly Dozy candlestick patterns. बने रहिए इसी तरह के कंटेंट के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।